हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज के विभिन्न अंगों के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले ये बिंदु है, इसको पढ़ चुके हैं। बिंदुओं के चलने से जो मार्ग बनता है उसे रेखा कहा जाता है। अब दो रेखाएं जब आपस में काट देती हैं तो यह क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। देखिए, रेखा है, यह बिंदु है। अब जब तीन रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तब यह बहुभुज बन जाता है, बहुभुज। इसी तरह से जब चार रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो यह भी बहुभुज बन जाता है। इसी प्रकार अगर पांच रेखाएं एक दूसरे को काट दे रही हैं, 1 2 3 4 5, यह भी बहुभुज है। इसी प्रकार रेखाएं काटती जाती हैं, बहुभुज बन जाता है। अब आप सोचेंगे ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। इसमें तो 3 ठो रेखाएं हैं, इसमें 4 रेखाएं हैं, इसमें 5 रेखाएं हैं। तब इसका नाम त्रिभुज रखा गया। क्या रखा गया? त्रिभुज रखा गया। और इसका नाम चतुर्भुज रखा गया। और इसका नाम पंचभुज रखा गया। इसी प्रकार खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज बनता गया। तो आज हम लोग इसी चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज है यह। क्या है? चतुर्भुज है। देखिए, ये सीधी रेखा होनी चाहिए। इसमें कितनी रेखाएं हैं? 4 रेखाएं हैं। देखिए, आकृति बंद है, कहीं से यह खुला नहीं है। और यह कहाँ स्थित है? किसी तल पर स्थित है, समतल पर स्थित है। इसलिए आप कह सकते हैं यह जो आकृति है, यह जो चित्र है, एक समतल पर स्थित है। यानी चतुर्भुज को हम परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, किसी समतल पर 4 सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, किसी समतल पर 4 सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए। किसी समतल पर, किसी समतल पर 4 सीधी रेखाओं से, 4 सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। ठीक। अब देखिए, इसमें 4 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 4 रेखाएं हैं। इन्हीं चारों रेखाओं को हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। अब देखिए, ये क्या है? ये कोना है, इसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है। अब इन चतुर्भुज को कितने अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं? देखिए, 4 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए लिख ले यहाँ, A B C D। अब आप जान लीजिए इसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। पहला ये जान लीजिए, चतुर्भुज को 4 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या? चतुर्भुज को
4 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित, 4 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? देखिए, चतुर्भुज को शार्ट में एक छोटा सा चतुर्भुज बनाकर लिख देते हैं, चतुर्भुज ABCD। यह चतुर्भुज का संकेत है। क्या हो गया? चतुर्भुज ABCD। अब ध्यान रखना है, इसमें ये बात है, चतुर्भुज के जो चारों अक्षर हैं इसको शीर्ष पर लिखे हुए हैं, इनको क्रम से लिखना है। आप लिखिए ABCD लिखिए, चाहे ADCB लिखिए। आप इस तरह कभी नहीं लिखिएगा ACBD, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। चाहे जहाँ से आप शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं तो लिखेंगे CDAB या CBAD। यह ध्यान रखिएगा, चारों शीर्ष पर जो नाम लिखा गया है उसको क्रमवार लिखना, क्रम से लिखना है। ABCD या ADCB, इस तरह से न लिखिएगा ACBD, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक, अब आप जान गए चतुर्भुज को 4 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। अब चारों भुजाओं के नाम लिख लीजिए। भुजा AB, BC, CD और DA। ठीक है, भुजा AB, BC, CD और DA। आप भुजा को BA भी लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, 4 भुजा हो गए। देखिए यहाँ जो एक कोना है इसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। अब कौन कौन शीर्ष है? देखिए, शीर्ष ABCD, यही है शीर्ष ABC और D। ध्यान रखिए, शीर्ष किसे कहते हैं? जहाँ दोनों भुजाएं आपस में मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। देखिए, एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ आकर मिल गई, इसे शीर्ष कहा गया। यानी 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। यह हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर है, एक ही शीर्ष पर मिलने वाली भुजाएं संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। एक ही शीर्ष पर मिलने वाली भुजाएं संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। अब देखिए संलग्न भुजाएं कौन कौन सी हैं? संलग्न भुजाएं, देखिए शीर्ष B पर कौन भुजा मिल रही है? AB और BC। AB और BC हो गए। अब C पर कौन मिल रहा है? देखिए हो जाएगा BC और CD। अब D पर कौन मिल रहा है? CD और AD, CD और AD। अब A पर कौन मिल रहा है? AB और AD। ये संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, एक ही शीर्ष पर मिलने वाली भुजाएं संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं।
चौथा के बाद पांचवा देखिए, चारों शीर्ष क्रम में हैं। देखिए ए बी सी डी, चाहे ए डी सी बी लिखिए, क्रम में है ना। या यूँ कहिए, आमने सामने वाले शीर्ष को, चतुर्भुज में आमने सामने वाले शीर्ष को सम्मुख शीर्ष कहते हैं। चलिए पांचवा है, चतुर्भुज के आमने सामने वाले शीर्ष को सम्मुख शीर्ष कहते हैं। अब सम्मुख शीर्ष, ए का सम्मुख शीर्ष क्या होगा? ए का सम्मुख शीर्ष, ए का सम्मुख शीर्ष, ए का सम्मुख शीर्ष बी सी होगा। इसी तरह से सी का सम्मुख शीर्ष क्या होगा? ए होगा। बी का सम्मुख शीर्ष क्या होगा? डी होगा। और डी का सम्मुख शीर्ष क्या होगा? बी होगा। ठीक, सम्मुख शीर्ष जान गए। अब अगला चलिए देखिए, छठवां है, आमने सामने वाली भुजाओं को सम्मुख भुजा कहते हैं। आमने सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। अब देखिए सम्मुख भुजा कौन है? ए बी की सम्मुख भुजा, ए बी की सम्मुख भुजा है डी सी। इसी तरह से बी सी की सम्मुख भुजा क्या है? बी सी की सम्मुख भुजा क्या है? ए डी। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे सातवां नंबर है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन विकर्ण होगा। देखिए इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। इस तरह से चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण हो गए। रेखा को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अब कौन कौन से विकर्ण हैं? देखिए विकर्ण ए सी और बी डी, ए विकर्ण है। ठीक, आगे चलिए 8वां नंबर देखिए, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। कौन कौन है कोण? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ठीक, अब इन चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। या यूँ कहिए, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है।
ठीक। अब एक चीज़ और देख लीजिए, 9वां नंबर, चतुर्भुज की एक भुजा को अगर आगे बढ़ा दें, मान लीजिए यह कोण 1 है, इसको बढ़ा दिए एक तरफ, अब इसको बढ़ा दीजिए इधर, यह कोण 2 हो गया, इसको बढ़ा दीजिए इधर, यह कोण 3 हो गया, और इसको बढ़ा दीजिए इधर, यह कोण 4 हो गया। अब इस कोणों को क्या कहते हैं? बाह्य कोण या बहिष्कोण। यानी चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण होते हैं। क्या? चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण होते हैं। अब इन चारों बाह्य कोणों का योगफल या बहिष्कोण होते हैं, बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। यानी चारों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। देखिए यही न है, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 360 अंश। अब ध्यान दीजिए, इसके अंतः कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है, और चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। अब चलिए आगे 10वां नंबर देखिए। देखिए चतुर्भुज के अंदर वाले भाग को अंतः क्षेत्र कहते हैं, और बाहर वाले भाग को बाह्य क्षेत्र कहते हैं। यानी चतुर्भुज के अंदर वाले भाग को अंतः क्षेत्र व बाहरी भाग को बाह्य क्षेत्र कहते हैं। बाह्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक। अब आप चतुर्भुज के विभिन्न अंग जान गए। अब चतुर्भुज के प्रकार बताना है, अगले वीडियो में इस पर चर्चा किया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। लाइक क्यों है, डिसलाइक क्यों है? चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।